हे एवरीवन, आई एम शोम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ। तो अभी मैंने जो रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था वो यूपी सीनेट का जो रोड मैप था उसको लेके किया था। तो आप में से काफ़ी लोग हो जो अभी एम्स से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप लोग ने मैं उससे बोला था कि भैया जो है एक एम्स बीएससी नर्सिंग के ऊपर आप रोड मैप हमें बता दीजिए कि कैसे साल भर में हमें कैसे पढ़ाई करनी है, अपने सब्जेक्ट को लेके कैसे उसको मैनेज करना है, कौन सा सब्जेक्ट और हमारा सिलेबस जो है कब तक ख़त्म हो जाए, रिवीजन हमें कब से करना है, बाकी सब्जेक्ट जो है हम कहाँ से पढ़ें, ठीक है, कि यूट्यूब पे कि कोई जो है कोई कोर्स बाई करें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो इन सारे जो ऊपर टॉपिक्स के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपका ये जो प्लान है पूरा एक साल का, ठीक है, एक साल का कोई शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ आपको जो करना कैसे कैसे क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, जो एम्स से बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या जून के मंथ में कंडक्ट होता है, ठीक है, जो यह एग्ज़ाम होता है जून महीने में होता है। तो अभी हम आज जुलाई चल रहा है, तो जुलाई से पूरा मई तक हम मतलब कि आपको टोटल इसमें बात करूंगा मैं आपसे कि इसमें इन मंथ में आपको कैसे कैसे क्या क्या जो चीज़ें मैनेज करनी है। तो सबसे पहले को देखो, आपको जो जुलाई से जून एक पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, उसके बाद फेब से अप्रैल तक, फिर मई तक, ठीक है। तो इसको मैंने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि जुलाई से जनवरी के बीच में आपको क्या करना है, फिर फरवरी से अप्रैल के बीच में आपको क्या करना है, फिर मई में के मंथ में आपको जो है क्या करना है। तो चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पे पॉइंट वो है जुलाई से जनवरी। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई से देखो आपको जनवरी तक, जनवरी मतलब 2026 जनवरी तक आपको क्या कवर करना है, कैसे क्या पढ़ाई करनी है, तो उसके ऊपर बात करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपको अपना जो सिलेबस है ना कंप्लीट करना है सिंसियरली, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हवा में आपने एक बार नज़र दौड़ा लिया कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी अभी मैं आपसे आगे बात करूँगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका जो जीके होता है इनके ऊपर कैसे आपको फोकस करना है। बट पहली बार जब आप देखो सिलेबस पढ़ोगे ना तो बहुत सिंसियरली फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद फिर टाइम नहीं होता है कि आप चीज़ों को काफ़ी मतलब जाके डीपली पढ़ सको। तो एक बार जब पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, वही आपके पूरे साल भर काम देगा, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस को बहुत फोकस के साथ सिंसियरली जो है वो कवर करना। सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर मत पड़ना कि एक बार एक नज़र दौड़ा लूँ पूरा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। आपको सिंसियरली जो है सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो ये बात होगी कब, जुलाई से जनवरी के बीच में आपको सिलेबस एक बार एटलीस्ट कवर ख़त्म कर लेना, वो आप चाहे जहाँ से भी करो, ठीक है। तो आगे देखो, बात करता हूँ फरवरी से अप्रैल के बीच। ये तो बात क्या ऊपर हो गई, जनवरी मतलब जुलाई से जनवरी का। अब बात करते हैं फरवरी से अप्रैल के बीच में। तो देखो, फेब से अप्रैल के बीच में आपको जो है सिलेबस सेकंड टाइम कंप्लीट करना है। अब सेकंड टाइम जैसे आपने पहले बार कंप्लीट किया आपको वैसे नहीं कंप्लीट करना है। एक बार मतलब रिवीजन नहीं होता है कि आप चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। तो उसको रिवीजन करते चलना है। जो भी चीज़ें आपने एक बार पढ़ लिया, सेकंड टाइम पे आप उसको मतलब एक, जैसे हम वीडियोस देखते हैं जो नॉर्मल स्पीड हमारी क्या 1x होती है, उसके बाद हम उसको फास्ट, मतलब हमें कोई वीडियो जो है हमने एक बार देख रखा है, बस उसे हमें क्या रिवाइज करना है, तो उसको 2x 3x उसकी स्पीड कर देते हैं ना। तो वैसे जब आप अगली बार अपनी मतलब पढ़ाई को करो तो उसको 2x या फिर 3x स्पीड, एक तरह से मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ कि 2x पे उसको पढ़ो, ठीक है। मतलब आप एक थ्रोली देखते जाओ कि आपने जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो है पूरा सिलेबस अच्छे से सेकंड टाइम आपको जो है कवर हो जाएगा। तो इसके बाद आपकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आपके जो मेमोरी में याद रह जाएंगी हो और चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं फिर, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो बात हो गई कि सिलेबस कब कब कंप्लीट कैसे करना है। अब बात करता हूँ मई के महीने में। ये बहुत क्रूशियल मंथ होता है, जो लास्ट का एक महीना मतलब एक क्या दो, जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना पहले एग्ज़ाम के, वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। देखो, आपने अगर साल भर पढ़ाई की है बट अगर लास्ट के आप मंथ में या फिर मोमेंट में अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं किया तो पूरे साल पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है फिर वो, ठीक है। जो कुछ ऐसे आपने कई एग्जांपल देखोगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर नहीं पढ़ते हैं, लास्ट के कुछ टाइम पहले वो बुक उठाना शुरू करते हैं और फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम यही कहते हैं कि मतलब कैसे इसका सिलेक्शन होगा, तो यही हुआ कि उसने लास्ट के मोमेंट में ना बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। तो देखो, अगर लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं बहुत ही क्रूशियल होते हैं, इसमें आपको बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई करना है, बिल्कुल उस टाइम पे आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो लास्ट के मंथ में जो आपका मई का महीना होता है, जून में आपका एग्जाम होना है, तो लास्ट का जो मई का मंथ होता है इसमें आपको कैसे जो है क्या क्या करना है, इसमें देखो आपको रिविज़न करना है। और अभी मैं आपको बताऊंगा रिवीजन कैसे करना है। जो लास्ट का जो मंथ होता है उसमें रिवीजन करने का कुछ अलग तरीका होता है, ठीक है। एक नहीं कि एक तरफ से रिवीजन करते चलो, उसका अलग तरीका होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, मिनिमम आपको कम से कम जो है 15 मॉक टेस्ट पेपर जो है आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप 2 दिन में एक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो तो उसको आप जो है 30 दिन में आपके 15 जो है मॉक टेस्ट पेपर हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है देखो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक्स। तो देखो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही बड़ी बात नहीं होती, अपनी गलतियों को पहचानना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये नहीं कि आपने पेपर सॉल्व कर लिया, कोई जो क्वेश्चन गलत होगा उसको छोड़ दो, बाकी जो सही हो गया तो बस, ऐसे नहीं होता है। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसके बाद अपनी गलतियों को इनलिस्ट करो, ठीक है। लास्ट के मंथ में आप फिर उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो जो आपसे गलतियां पेपर में बार बार हो रही हो, आपको पता चल जाएगा। जब मॉक टेस्ट पेपर दोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका कौन से चैप्टर का ठीक है, कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा सब्जेक्ट अभी आपके मार्क्स कम आ रहा है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब आप लास्ट के मंथ में जो आप रिवीजन करोगे ना वो अपने टेस्ट पेपर से करोगे, क्योंकि आप चीज़ें सही कर रहे हो मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। जो चीज़ें गलत हो रही है मतलब कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो उन गलतियों पे ही आपको काम करना है, ना कि जो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको भी आपको दोबारा एक बार फिर से एनालाइज करना है कि क्या क्वेश्चन था, क्या उसका ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शंस जो 4 गलत हैं आपको उनमें फोकस करना है कि ये चारों गलत है तो क्यों गलत है, उसका आपको रीज़न ढूंढना है। ऐसे नहीं कि गलत है छोड़ दो उनको, ठीक है। अब बात करना है कि हाउ टू स्टार्ट, मतलब क्या करो शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको डेली शेड्यूल बनाओ, बिना शेड्यूल के पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो आपको शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। टास्क मेथड का मतलब कि आप जब सुबह पढ़ने बैठो तो अपने पूरे दिन का एक टास्क डिसाइड करो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा 1 महीने का आप टास्क बना लो तो कभी, ठीक है, सही नहीं होता। 1 वीक का बना सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप रोज़ का रोज़ अपना टास्क डिसाइड करो, उसको लास्ट में, ठीक है, जब सोने से पहले उसको टिक मारते चलो, डायरी ले लो कि आपने जो टास्क बनाया था उसमें आपका कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ, कौन सा इनकम्प्लीट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से एक डायरी ले लो, उसमें अपना रोज़ का लिखो कि आज हमने क्या क्या किया, ठीक है। उसके बाद अटेंड वीडियो लेक्चर्स या फिर सेल्फ स्टडी, ठीक है। या तो आप कोई जैसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या तो फिर आप कोई वीडियो उसका ले लो, बैच ले लो, ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो। अदरवाइज ऐसे तो पढ़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, बट जो ऑथेंटिक हो, जो ठीक ठाक आपको लगे, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, वो बैच आप ले सकते हो। नहीं तो जिन्होंने 1-2 बार कोचिंग कर रखा है वो अपना जो है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, उनको लगता है कि हाँ खुद से पढ़ेंगे तो उनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग जो है खुद से अपना एक बैच ले लो, ठीक है। बाकी आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेक्चर पड़ जाएंगे जो आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। आपको कोई भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप यूट्यूब का सही से यूटिलाइज करो तो इतने उस पर लेक्चर सफिशिएंट है आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो आप लोग क्या करते हो कि सिर्फ टीचर्स पे डिपेंड मत रहो। टीचर से एक बात आपको रियलिटी बताऊं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी बड़े से बड़ा टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है जब तक कि आप खुद से एफर्ट्स ना डालो अपने एंड से, ठीक है। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि अगर 30 to 40% अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का उसमें होता है सिलेक्शन में कंट्रीब्यूशन, तो 60 to 70% जो था आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखो कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बट उसमें सेलेक्ट क्यों कुछ होते हैं, क्योंकि वो घर पे कोचिंग करने के बाद ऐसा नहीं कि वो बैग फेंक देते हैं कोने में, जाते हैं अपना जो आज पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करते हैं, आगे क्या उनको पढ़ना है उसको देखते करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, टेस्ट देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। बाकी कोई कोचिंग या टीचर किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकता है जब तक कि आप खुद ना चाह लो। टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट डेली, देखो कुछ ऐसे मतलब स्टूडेंट होते हैं जो मतलब ऐसा करते हैं कि आज मतलब हम 2 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 दिन बायो पढ़ेंगे। तो देखो ऐसे नहीं होता है। आप रोज़ हर सब्जेक्ट को रोज़ टाइम दो, एक सब्जेक्ट पे ऐसा स्विच मत करो कि, ठीक है। तो आपको रोज़ जो है सारे सब्जेक्ट पे लगभग 1 से 2 घंटे का आपको टाइम देना ही देना है, ठीक है। मतलब मिनिमम मैं 1 आवर बोल रहा हूँ, बाकी आप 2 घंटे तो आप 2 ही, ठीक है। अपने पढ़ाई को मतलब पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं 1 दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ये चीज़। उसके बाद रिवीजन प्रीवियस डे, देखो जो आज पढ़ो उसको कल रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं कि आपने आज 1 घंटा 2 घंटा जो भी लेक्चर देखा, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलता उस चीज़ का, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। आपने वीडियो लेक्चर देख रहे सबको लगता है कि हाँ हमने जो है पूरा पढ़ लिया है, बट एट द एंड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने जब चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, हमने उसके ख़त्म होने के बाद जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अवॉइड सोशल मीडिया, देखो अभी कुछ टाइम के लिए आप, मैं ऐसा मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम से छोड़ ही दो। हाँ देखो मतलब जब आपका पूरा टास्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट थोड़ा देख सकते हो, बट अवॉइड करो कि आप रील्स पे
बिल्कुल मत देखो, क्योंकि रील से ना आपका जो माइंड होता है नैरो होता चला जाता है। मैंने इस चीज़ को खुद मतलब अपने में एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हमारे सोचने और समझने की क्षमता होती ना, वो खुद ब खुद कम होती चली जाती है जब हम रील ज़्यादा देखते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी, बट बाद में मैं चीज़ें समझ आती, मैं इसको जो है अपनी जो गलतियाँ थी इसको दूर किया मैंने, उसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो गया। तो देखो आप ना, अभी जो बच्चे रोज़ दिन भर रील ही स्क्रॉल करते हैं, आप देखोगे कि उनकी जो मेमोरी होती है ना धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। तो फिर बाद में शिकायत करते हैं कि उनको जो है चीज़ें याद नहीं जाती हैं। और एक चीज़ और, टेक ब्रेक्स लो, मतलब ऐसा नहीं कि आप लगातार पढ़ते जाओ 3-3 4-4 घंटे, एक 2 घंटे पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। उसमें आप टहल सकते हो या फिर जैसे आप बात कर सकते हो, ऐसा अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या फिर अपने आप फादर मदर से किसी भी जाके आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, थोड़ा पानी पी लो, ठीक है। तो खुद को टाइम दो, ना कि सोशल मीडिया लेके बैठ जाओ कि आपने 1 घंटे पढ़ाई की तो 10 मिनट फ़ोन चला लो, 15 मिनट, तो उस टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अब बात करता हूँ सब्जेक्ट पे आपको कैसे फोकस करना है। तो देखो, जो फिजिक्स पे आपको करना क्या है कि आपको उसको मैं आपको कवर कराऊंगा। फिजिक्स का मतलब मैं आपको जितना इसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसका सारे जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के 11-12 का, उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करूँगा। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे टाइम टू टाइम की। और वीक में जो है हर एक वीक में आपको मैं एक चैप्टर जो है 1 से 2 चैप्टर आपको ख़त्म वो कवर कर दूंगा। और जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना आप किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आप चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। जो मेरा फिजिक्स का वीडियो का लेक्चर रहेगा वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको आपको इसको जो है मैं करा दूंगा। बाकी एम्स और देखो शॉर्ट नोट्स फार्मूला शीट आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है। जब चैप्टर नोट्स तो आप बनाओगे साथ साथ एक शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट आपको A4 शीट लेनी है। A4 शीट पे पूरा एक पेपर पे आपको पूरा चैप्टर करना है किसी भी हालत में, ठीक है। बाकी फार्मूला शीट बना लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही आते हैं नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। केमिस्ट्री का भी देखो इसके 3 पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल होता है। इसमें आपको ऑर्गेनिक में आपको देखिए, ठीक है, इसमें आपको लर्न करना है बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया या फिर जो कैसे बॉन्ड टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, सब चीज़ें आपको देखना है। मेमोराइज़ करना, काफ़ी चीज़ें जो ऑर्गेनिक में मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें होती है, तो आपको बहुत अच्छे से जो इसको मेमोराइज़ करना है। नेम रिएक्शन पे आपको फोकस करना है, फार्मूला जो है उसको याद करते चलना है कंपाउंड्स के। इनऑर्गेनिक भी पूरा मेमोरी बेस्ड ही होता है, तो आपको मेमोरी इसको अच्छे से NCERT से पूरा कवर करना है, उसको आपको याद करना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो फिजिकल भी देखो फिजिक्स के ही जैसा होता है। इसमें आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको फार्मूले बेस्ड के फार्मूला शीट एक तैयार करते चलना, ठीक है। अब बात करता हूँ बायोलॉजी पे। तो बायो में देखो आपको अटेंड लेक्चर्स या फिर सेल्फ स्टडी जैसे भी आपको करना है आप उसको पढ़ सकते हो। और NCERT आपकी पढ़नी है 1 साल। आप समझ लो कि आपके जो NCERT है, आपका वो गीता है, बाइबल है, कुरान है, जो भी आप पढ़ते हो आपके माँ बाप यही है। NCERT आपका सिलेक्शन करवाएगी, बाकी कोई और बुक या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इधर उधर अपनी बुक से सेल कर रहे हैं उन सब चक्कर में ना पढ़ो। NCERT पढ़ो, उतना सफिशिएंट है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले 11th करो, फिर आप 12th पे आओ, ठीक है। उसके बाद आप जीके पे, जीके देखो अभी से मत पढ़ना शुरू करो, जीके जनवरी के बाद पढ़ना। उसको वीडियो लेक्चर्स इतने यूट्यूब पे पढ़ें जो सफिशिएंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो उसको वीडियो मेक श्योर कि आप वीडियो लेक्चर से करो, बट अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से जो है जीके कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो इस बार, ठीक है। पूरे फोकस के साथ, डिसिप्लिन में रह के, बिना डिसिप्लिन और फोकस के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। रोज़ आप पढ़ाई करो, रोज़ 4 घंटा ही पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन आपने 8-8 10-10 घंटा पढ़ा, बट अगले दिन आप जो है वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है। आप 4 घंटा पढ़ो, रोज़ पढ़ो, ठीक है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।